गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आज का प्रसंग है श्रीमद्भागवत महापुराण के अंतर्गत भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति महारानी जो है वृंदावन में निवास कर रही हैं और ज्ञान और वैराग्य उनके जो पुत्र हैं वो बूढ़े पड़े हुए हैं, वृद्ध अवस्था में हैं। नारद जी निकलते हैं, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायण भगवान का स्मरण करके भक्ति महारानी कहती हैं कि ये नारद जी कहाँ जा रहे हो घूमते हुए। तो नारद जी ने पीछे मुड़ के देखा, बोले महिलाओं से बात करना उचित नहीं है, लेकिन चल दिए। फिर उन्होंने बुलाया कि हे नारद रुको। तो नारद जी ने कहा कि आप कौन हैं? भक्ति महारानी उत्तर देती हैं, भागवत महात्म्य प्रसंग आता है, अहम भक्तिरिति ख्याता इमाम तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। नारद जी ने से कहा कि हे नारद, मेरा नाम भक्ति है, मेरे ज्ञान वैराग्य दो पुत्र हैं और इनके बिना मैं युवावस्था में हूँ और ये बूढ़े हो गए हैं। कोई उपाय बताओ जिससे ये जो है जवान हो जाएं। नारद जी के कहने पर बहुत सा गीता के 18 अध्याय का उपदेश दिया और भी गायत्री मंत्र आदि मंत्रों का आवाहन किया। फिर भी थोड़ा सा उन्हें जागृत हुए और उन्हें फिर से जस के तस मूर्छित पड़ गए। इसके बाद नारद जी ने कहा, हे भक्ति महारानी रुको, और जाकर के उनके भाई थे फनक, फनंदन, फनातन, फनत कुमार, वो बद्री नारायण में जो है भजन करते थे, तो उनसे वहाँ पर गए और उनसे उन्होंने पूछा, भाई क्यों आप दुखित हो? फनंदन फनत कुमार ने नारद जी ने कहा कि मैं घूमते हुए पूरे क्षेत्र में गया और कहीं मुझे शांति नहीं मिली, लेकिन वृंदावन में जब मैं गया, धन्यम वृंदावनम यत्र भक्ति नृत्यति यत्र चा। वृंदावन धाम धन्य है जहाँ भक्ति महारानी नृत्य करती हैं, लेकिन वहाँ भी कोई ज्ञानी वैराग्य नहीं है। सब जो है ज्ञान वैराग्य से विलग हो गए हैं, बूढ़े पड़े हुए हैं। तो उन्होंने, मैं आया हूँ, आप कोई उपाय बताइए। फनक फनंदन ने कहा, उन्हें यहाँ ले आओ और हरिद्वार में ऋषि मुनि सब आ जाएंगे और उन्हें भागवत कथा का अगर श्रवण कराया जाए तो वो जवान हो जाएंगे। तो भक्ति महाराज नारद जी घूमते हुए वापस आए और भक्ति महारानी को लेकर के ज्ञान वैराग्य के साथ हरिद्वार के बीचों ऋषिकेश में बीच वहाँ पर जो है भागवत कथा प्रारंभ की। उन्होंने सूत जी, फनंदन, फनत कुमार ने सुनाया, नारद आदि इत्यादि सभी लोगों ने श्रवण किया। 7वें दिन ज्ञान वैराग्य नाचने लगे। धन्यम वृंदावनम, बोले धन्य है वृंदावन धाम भी, क्योंकि भक्ति महारानी वहाँ प्रकट होती हैं। कहा भी गया है कि जिनके उर में घन श्याम बसे उन ध्यान महान कियो न कियो। यमुना जल पान कियो जिनने उन अमृत पान कियो न कियो। वृंदावन धाम कियो जिनने
उन्हें कौन धाम कियो न कियो। श्री कृष्ण को नाम लियो जिनने, उन्हें कौन नाम लियो न लियो। इस प्रकार से वृंदावन में पुनः भक्ति ज्ञान और वैराग्य जागृत हो गए। इसलिए भक्ति और ज्ञान वैराग्य का हमें चिंतन करना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए और हम समय निकाल के भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए, जिससे हमारे लिए जीव का कल्याण होता है और हमारे लिए सभी मार्ग प्रशस्त खुल जाते हैं। ओम गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधे राधे श्री जय श्री राधे।